हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई काफी गैप आ गया है ना, 2-3 दिन का गैप आ गया। एक गैप हो रहेगा, है ना, क्योंकि कहीं बाहर जाना पड़ रहा है इस वजह से। ठीक है, लेकिन जो एसएचएम था वो कंप्लीट करके जाएंगे। आपका एक टॉपिक रहा हुआ है, आज मैं सिर्फ टॉपिक करवाऊंगा वो। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आप कोई भी जो टॉपिक है, मतलब मोस्टली सारी चीजें मैं बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में आप क्वेश्चन अगर खुद से करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, अपने जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपने सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है, तो भाई जो नए हैं चैनल पे उनके लिए बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन भी चल रहा है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रही है ना। तो भाई आप ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में, ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले तो स्प्रिंग फोर्स लगाती है। भैया मेरे को पता है, मैं पढ़ के आया हूं कि मेरे पास में जैसे कि ये स्प्रिंग है, ये मेरे पास में मान ले कि स्प्रिंग है। ठीक है, इसको मैं इधर खींचता हूं। अगर मैं इधर खींचता हूं तो सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाती है ना। ये एक जो फोर्स है वो लगाती है। भैया कितना लगाती है? देख सिंपल सी बात है कि तू इसको इधर खींचेगा तो ये इधर की तरफ यानी उल्टा लग रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स है। एक टाइप का कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा भैया मैं समझ गया कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है, कि इसको मैं अगर इधर फेंकूंगा, अगर मैं इधर इसको कंप्रेस करूंगा स्प्रिंग को, तो ये इधर लगेगा ताकि ये ब्लॉक वापस से यहीं आ सके। और इसको अगर इधर खींचूंगा तो भी फोर्स कहां लगेगा? उल्टी साइड में लगेगा ताकि ये ब्लॉक वापस से यहीं आ सके। यानी कि अपनी पोजीशन को क्या करना चाह रहा है? रीस्टोर करना चाह रहा है। इसका मतलब कि जो तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है? एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। तो भैया आपने बोला था कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा F इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स होता है ना। हाँ, तो भैया क्या स्प्रिंग का भी यही लगेगा? हाँ, स्प्रिंग का भी फोर्स यही लगेगा। क्या लगेगा? माइनस के इंटू एक्स। माइनस यहाँ पे क्या दिखाएगा? माइनस यहाँ क्या दिखाएगा भैया? माइनस यहाँ पे दिखाता है डायरेक्शन को। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ भैया, एक चीज और समझ में आई मेरे को। क्या समझ में आई? कि देख एफ तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और एक्स तेरा क्या है यहाँ पे भैया? डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब कि तू ज्यादा खींचेगा स्प्रिंग को तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कम खींचेगा तो कम लगेगा। हाँ, इसका मतलब कि भैया फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इसको भी, अब ये जो मैंने लिखा है, अब ये जो मैंने लिखा है भैया, ये तो मैं मान लो कि 1 सेंटीमीटर खींचता हूं। कोई और दूसरी स्प्रिंग है जिसको मैं, जो मोटी स्प्रिंग है उसको मैं 1 सेंटीमीटर खींचता हूं, तो भैया दोनों में फोर्स तो अलग अलग आएगा। कि जो मोटी स्प्रिंग होगी उसको खींचने में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगी उसको, मतलब बिल्कुल पतली सी, है ना, जैसे कि पहले किसमें आती थी, पेन के अंदर आती थी पतली सी स्प्रिंग, उसको खींचेंगे तो सिंपल सी बात है कम दम लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है? अलग अलग आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, अब इसको क्या है, ये यहाँ पे के आता है ना, अपने कहते हैं कि जिसका के हार्ड उसकी वो, जिसके सॉरी जिसका के ज्यादा वो स्प्रिंग हार्ड। क्यों? देख एक बात बता कि अगर मैं यहां पे फोर्स को लिखता हूं माइनस के इंटू एक्स, है ना, तो एन फोर्स की वैल्यू भैया न्यूटन, यूनिट क्या होती है? न्यूटन। के इंटू एक्स क्या होती है? मीटर। यानी कि के की जो यूनिट आती है वो क्या आती है भैया? न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि भैया ये भी जो के दिया हुआ है ना, ये भी एक टाइप का फोर्स है। क्या है? एक टाइप का फोर्स है। कि अगर मैंने एक स्प्रिंग ली, एक मैंने स्प्रिंग ली, इसको मैंने कितना खींच के देखा? इसको खींच के देखा भैया मैंने 1 मीटर खींच के देखा। कितना? 1 मीटर। मैंने स्प्रिंग ली, उसको 1 मीटर खींच के देखा, फिर मैंने देखा कितना फोर्स लगा रही है, ये कितना फोर्स लगा रही है, वही मेरा उस स्प्रिंग की क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसका मतलब भैया कि सबको मेरे को 1 मीटर ही खींचना है। हाँ, सबको 1 मीटर खींचना है। जैसे कि तेरे पास में बहुत पतली स्प्रिंग है, तो मैंने क्या किया कि उसको 1 मीटर खींचना है, तो मेरे को दम ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? भैया आपको सिंपल सी बात है, स्प्रिंग सॉफ्ट है तो सीधा खींच दूंगा मैं। सीधा खींचेगा यानी कि तेरा के की वैल्यू उसकी क्या आएगी? कम आएगी। कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा 1 मीटर खींचने के लिए, तो यानी कि के की वैल्यू भी कम। इसी तरीके से तू कोई हार्ड स्प्रिंग ले आया, बहुत मोटी सारी स्प्रिंग ले आया,
है ना, मोटी स्प्रिंग लिया, उसको मैं खींच रहा हूं तो क्या वो खींचेगी? क्या नहीं खींचेगी। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको 1 मीटर खींच दिया। अब वो 1 मीटर खींचने के बाद में मैं देखा कि कितना फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग जो है वो कितना फोर्स अपोजिट लगा रही है, जितना फोर्स अपोजिट लगा रही है वही उसकी के की वैल्यू, यानी कि फोर्स ज्यादा लगने वाला 1 मीटर खींचने में जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही के ज्यादा, और जितना के ज्यादा ज्यादा फोर्स किसमें लगाना पड़ेगा? जो हार्ड स्प्रिंग होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसका के की वैल्यू ज्यादा उसका क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हार्ड हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। इसका मतलब कि इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। स्प्रिंग का तो मैं मोटा मोटी चीजें समझ गया। अब बात आती है अपनी स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन की। भैया स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि भैया जब ना टीचर बताता है ना कि ऐसे कि ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेरा मास है, इसको मैं एफ से खींचता हूं, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये स्प्रिंग खींचेगी तो ये भी एफ लगाएगी, और ये स्प्रिंग खींचेगी तो ये भी इधर एफ लगाएगी, है ना। यानी ये मान ले F1 और ये F2, है ना। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये F इक्वल्स टू F1 प्लस F2 क्यों नहीं हुआ? ये तो पैरेलल में होता है ना। तो सीरीज के अंदर भी मेरे दिमाग में तो यही आता है, और दोनों फॉर्मूले सेम ही आते हैं। अब नहीं आएंगे, देख मैं तेरे को सिंपल सी बात बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इसी डायग्राम को ऐसे बनाता हूं। मान ले कि मैंने एक स्प्रिंग को लटका दिया, ठीक है, और एक यहां पे क्या किया, यहां पे भी एक स्प्रिंग और लटका दी, ठीक है, इसको भी लटका दिया, इसको भी लटका दिया मैंने मास m से। ठीक है, ये नीचे कितना लगाएगा? भैया ये नीचे लगा रहा होगा mg। ठीक है, ये mg लगा रहा है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? भैया भले तो आप टेंशन मान लो, भले आप फोर्स मान लो, कितना लग रहा होगा? mg, क्योंकि ये क्या है, अभी क्या है ये? भैया ये ना अभी इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने क्या बोला इसको कि mg ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं कहता हूं कि भैया मैंने ना स्प्रिंग को यहां से काट दी, मान ले कि इतनी काट दी, अलग कर दी, ठीक है, अलग करने के बाद में मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया मास m। अब कितना लग रहा है? भैया सेम ही तो लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है, यहाँ पे भी t इक्वल्स टू mg लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस बार स्प्रिंग को यहां से कट कर दिया, इस बार यहां से कट कर दिया, और यहां पे मास अटैच किया m। तो सिंपल सी बात है, नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर भी क्या लगेगा? mg लगेगा, है ना। इसका मतलब कि भैया पूरी जो स्प्रिंग है ना, अगर ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन है जब तुम्हारी जो स्प्रिंग है वो क्या है? मासलेस है, और अपने जो जितना भी मतलब सिलेबस के अंदर वो मासलेस है स्प्रिंग। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि भैया आपका कहने का मतलब ये है कि भले ही तो एक स्प्रिंग लगा ले, भले ही तू 2 स्प्रिंग लगा ले, भले ही तू 3 स्प्रिंग लगा ले, देख यहाँ पे mg था, यानी कि हर अगर मैं काटता जाऊं नीचे नीचे mg लगाता जाऊंगा, तो सिंपल सी बात है कि टेंशन हर पॉइंट पे क्या रहेगा? हर पॉइंट पे क्या रहेगा भैया? इक्वल्स टू mg ही रहेगा। ठीक है, हर जगह mg ही रहेगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब देख, इतनी बात अगर तेरे को समझ में आ गई, है ना, यानी कि भैया मैं इसको रोप मान के सोल्व कर सकता हूं, बिल्कुल तू रोप भी इसको मान सकता है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे लटकाया और एक स्प्रिंग को ऐसे लटकाया, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, और ये मैंने किया mg। कितना लग रहा होगा? सिंपल सी बात है कि इसको मैं छोड़ूंगा तो नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, यानी कि स्प्रिंग क्या होगी? एक्सपेंड होगी। मान ले कि ये नीचे चला गया x, कितना चला गया भैया? x चला गया। अच्छा ठीक है, ये स्प्रिंग ना अलग अलग है, इसका k1 ले रहा हूं, इसको मैं k2 ले रहा हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भैया जो ज्यादा हार्ड है, जो हार्ड है वो क्या रहेगी? कम एक्सपेंड होगी, और जो हल्की है वो ज्यादा एक्सपेंड होगी। लेकिन इतना पता है भैया कि मान लो कि ये अगर x1 नीचे जाएगी और ये कितनी जाएगी? x2 नीचे जाएगी, तो मैं कह सकता हूं भैया कि टोटल जो नीचे जाएगी ना वो जाएगी x1 प्लस x2।
टू, इतनी नीचे ये जाएगी। ठीक है, अगर ये इतनी नीचे जाएगी, अगर ये इतनी नीचे जाएगी तो ये बता कि यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी। कि भैया फोर्स तो यहाँ पे अगर मैं इसको F1 मान लूं, ठीक है, ये कितना लगा रही होगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ भैया mg लगा रही होगी। नीचे अगर mg लग रहा है तो आपने बोला यहाँ भी mg होगा, यहाँ भी mg होगा, इसका मतलब ये mg लगा रही होगी। हाँ भैया, mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x1 की आ जाएगी mg अपॉन में K1। ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी भैया, इसकी भी x2 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x2 बराबर mg अपॉन में K2। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, अब ये बता, अब ये बता कि अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों की जगह ना एक स्प्रिंग ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, एक स्प्रिंग ले लेता हूं। इन दोनों की जगह मैंने एक सिंगल स्प्रिंग ले ली, वही m है यहाँ पे, अरे यार mg लिख दिया क्या, वही बात है, नीचे m है, इसका कांस्टेंट k है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये x जाएगी नीचे तो सिंपल सी बात है ये भी कितना जाएगा, x ही जाएगा। ये भी कितना जाएगा नीचे, x ही जाएगा। ठीक है भैया, x दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी भैया, सिंपल सी बात, mg वहां पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी लग रहा है, यानी कि mg इक्वल्स टू k इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भैया आपने बताया था हमेशा 0 होती है, नहीं, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तेरी अलग आएगी। ठीक है, x इक्वल्स टू mg बाय k। अच्छा, तो अब ये इसके अंदर मैं पुट करता हूं, x की वैल्यू क्या है भैया, mg बाय k इक्वल्स टू mg बाय k इक्वल्स टू x1 क्या हो जाएगा भैया, mg बाय k1 प्लस mg बाय k2। ठीक है, मर गया मर गया मर गया, तो क्या बच गया, 1 बाय k इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। ठीक है, क्या हो गया, ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका भैया, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है भैया, मेरे को ना कई बार प्रॉब्लम आती है, मेरे को ना पहचान में नहीं आता कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल। टेंशन मतलब उसकी भी तेरे को ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो आई थिंक सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो तेरे को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। ठीक, अब क्या होगा, अब बात करते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल की बात करते हैं तो इस बार मैंने क्या किया, पैरेलल की स्प्रिंग लगा ली 2। ठीक है, ये ले 2 स्प्रिंग लगा ली, दोनों से मास अटैच कर दिया मैंने m का। ठीक है, ठीक है भैया, मैं समझ गया, क्या समझ गया, ये नीचे mg लगाएगा और यहां पे अगर मैं कहता हूं कि T1 लग रहा है और यहाँ पे T2 लग रहा है ना, और ये पैरेलल के अंदर ये क्या है इसमें भैया, ये ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो mg है ना, जो mg है, mg वो इक्वल होगा किसके, T1 प्लस T2 के। मैं एनएलएम में पढ़ के आया हूँ, रोप मान ले इनको, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ भैया, तो T1 और T2 की वैल्यू क्या है, मान ले कि इसको मैं लगाऊंगा तो ये नीचे कितना जाएगा, x जाएगा, और ये भी कितना जाएगा इस बार भैया, ये भी x ही जाएगा। इसको खींचूंगा तो सिंपल सी बात है, ये x जाएगा तो ये भी तो x जाएगा, ये नीचे x जाएगा, है ना, जितना इसको खींचूंगा उतना ही तो ये नीचे आ जाएंगे। हाँ भैया, इसको मैं K2 करता हूँ और इसको K1 लेता हूँ भैया, इसका मतलब इस बार फोर्स अलग अलग होगा। कैसे कि भैया, जो हार्ड होगी ना, देखो x की वैल्यू यानी कि F इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। भैया x तो हो गया कांस्टेंट, यानी कि k पे डिपेंड करेगी, और यानी कि जिसका k ज्यादा वो फोर्स भी क्या लगाएगी, ज्यादा लगाएगी, है ना, जिसका k ज्यादा। इसका मतलब कि भैया जो हार्ड होगी ना वो उसका टेंशन भी ज्यादा आएगा, फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, तू समझ गया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, mg बराबर, यहां से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर तू, यहां से T1 की वैल्यू कैलकुलेट करो T2 की, तो T1 इक्वल्स टू भैया क्या हो जाएगा, K1 इंटू एक्स हो जाएगा,
और T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, K2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स तो दोनों में सेम है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कि mg यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी फोर्स की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1x प्लस K2x। ठीक है, अब मैं क्या है कि अब ना मेरे को इसको हटाना है, इन दोनों को हटा के मेरे को क्या लगानी है, एक स्प्रिंग लगानी है, एक मोटी स्प्रिंग लगा दी मैंने, वही बात m। तो सिंपल सी बात, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा भैया, वही बात है t लगेगा, कितना लगेगा t इक्वल्स टू भैया mg लगेगा, कितना लगेगा t भैया, अगर ये नीचे x जाएगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये x जाएगा तो इसको भी मेरे को x ही खींचना पड़ेगा, तो ये भी कितनी जाएगी, x जाएगी, तो कितना हो जाएगा t इक्वल्स टू mg इंटू x हो जाएगा, सॉरी ये k इंटू एक्स हो जाएगा, और t की वैल्यू किसके बराबर है, mg के, तो इसका मतलब mg की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, kx, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा kx इक्वल्स टू k1x प्लस k2x, x से x मर गया, क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू k1 प्लस k2। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये अपना आ जाता है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मैं आपको बता दूं, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, जैसे अपने कैपेसिटेंस जोड़ते हैं वैसे ही ये जुड़ेगी। ठीक है, तू कैसी है, तू तो कैपेसिटेंस जैसी है। ठीक है, कैपेसिटेंस को अपने ऐसे ही जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर सीधा जोड़ देते हैं, और सीरीज में होती है तो 1/c 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 वैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो बस कैसे चलेगी ये, कैसे चलेगी, कैपेसिटेंस की तरह चलेगी। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो भैया एक चीज और, टाइम पीरियड का, देखो टाइम पीरियड का जो पेरेंटल इक्वेशन आती है इसकी, ठीक है, सीधी याद करनी होती है भाई। ठीक है, सीधी याद करनी होती है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l इंटू आर अपॉन में जी एल प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। भैया यही क्यों याद रखना है, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार क्या है कि अपने को जो, क्योंकि ना जब छोटा होता है ना पेंडुलम, छोटा होता है तो अपने इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पे, इसको इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट मान लेते हैं, यानी लेंथ को नेगलेक्ट मानते हैं, तो ये क्या मतलब, इसको आर मान लूंगा, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाता है, और टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई l/g का होल रूट, जो अपने यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार इसको एल को अपने नेगलेक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा लेंथ होती है, लेंथ ज्यादा होती है तो अपने नेगलेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है अपने पास में कि अगर एल की वैल्यू जो है वो आर के इक्वल हो जाए, तो जो आर के इक्वल हो जाए तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, है ना, तो ऐसा होता है, निकालेंगे अपने सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करूंगा बता ही देता हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एल इक्वल्स टू अगर मेरा आर हो जाए, तो एल इक्वल्स टू आर रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r² अपॉन में जी इंटू 2r होल रूट, आर से आर मर जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई r/2g। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आर की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, अर्थ की रेडियस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा भैया, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके पास में एक ओमेगा, तो ओमेगा तो मैंने पहले ही बता दिया है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू k/m का होल रूट होता है। ठीक है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें अपने बस यहीं पे इतना ही स्प्रिंग के अंदर पूछता है। अच्छा भैया मेरे को क्या पता चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल है, देख जैसे कि तेरे पास में मैं दो कॉम्बिनेशन बनाता हूं। ठीक है भैया, ये मेरे को समझ में आ गया कि ये क्या है, सीरीज है।
भैया ये भी मेरे को समझ में आ गया क्या है, पैरेलल है। लेकिन भैया इसके अगर जैसे मिक्स बना दिया ऐसे सब कुछ, ठीक है, ऐसे बना दिया, भैया यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या है। देख मेरी बात सुन, कि अगर दो स्प्रिंग के एंड्स कनेक्ट हैं, ठीक है, अगर दो स्प्रिंग के एंड आपस में कनेक्ट है तो वो सीरीज होगा, और अगर एक स्प्रिंग यहाँ पे और एक मास से अटैच तो पैरेलल होगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आए तो तू स्प्रिंग को काट काट के देख ले। देख, अगर मैं यहां से स्प्रिंग को काट दूं, क्या ऑसिलेशंस होंगे? नहीं होंगे। अगर ऑसिलेशंस नहीं होंगे तो ये क्या है, सीरीज है, यानी सीरीज है। अगर बीच में से कट कर दूंगा तो ऑसिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है। पैरेलल के अंदर देख, यहां से अगर मैं इस स्प्रिंग को काट दूं तो ऑसिलेशंस होंगे, ये करवाएगी। अगर मैं इसको काट दूं तो ये करवाएगी। इसका मतलब इसके पास में क्या है, एक इसके पास में विकल्प या ऑप्शन है ऑसिलेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसके अंदर देख भैया, समझ गया मैं, अगर इसको काट दूंगा तो भी ऑसिलेशन से नहीं रुकेंगे, ऑसिलेशन होगा, ठीक है, और इसको ना करके इसको काट दूंगा तो भी ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। एक मिक्स बनाते हैं अपने, एक मिक्स बनाते हैं। अब देखना, ठीक है भैया, क्या करूंगा, देख वही बात है, अगर तुम इसको काट देगा तो ऑसिलेशंस होंगे क्या, भैया ऑसिलेशंस नहीं होंगे, यानी कि ये तो क्या है, सीरीज में है, ठीक है। अच्छा भैया, इसको काट दूं तो इसको काटेगा तो ऑसिलेशंस होंगे, बिल्कुल, और इसको काटूंगा तो भी ऑसिलेशंस होंगे, यानी कि ये दोनों पैरेलल में और ये इसके क्या है, सीरीज में, ठीक है। सीधा ऐसे याद रख ले, ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया, ठीक है। तो भाई अब आपका ना लगभग टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो एक बार जो क्वेश्चन है उनको जरूर ट्राई करना, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो बचे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने दीपावली के बाद में बिल्कुल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।